गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है एक बार ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम 35 नंबर चैप्टर में कल मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे मेंडल के नियमों से विचलन। किसकी बात करेंगे? मेंडल के नियमों से विचलन। मेंडल के नियमों से विचलन। मेंडल के नियमों से विचलन की बात जो है वो करेंगे, जिसमें दो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण जो नियम हैं वो दिए गए हैं। एक तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता, और दूसरा जो है वो है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता। आज के इस वीडियो में इन दोनों की बात करेंगे। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है और सहप्रभाविता क्या होती है। एक होती है बहुविकल्पी एलील, उनकी भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अपूर्ण प्रभाविता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अपूर्ण प्रभाविता की बात करते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। इसके हम बात जो है वो करने वाले हैं। देखिए, मेंडल द्वारा 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में से एक लक्षण प्रभावी था, दूसरा लक्षण अप्रभावी था। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे मेंडल द्वारा दिए हुए, उनमें से एक प्रभावी लक्षण था और दूसरा क्या था? अप्रभावी लक्षण था। दूसरा क्या था? अप्रभावी लक्षण था। इनके परिणाम स्वरूप F1PD में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। F1PD में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, जिसे हमने प्रभाविता का नियम भी बोला था। परंतु बाद में बहुत से वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए गए जिनमें ये लक्षण प्रकट नहीं हुए। ये लक्षण क्या नहीं हुए? प्रकट नहीं हुए। प्रकट नहीं हुए तो इस प्रभाविता को क्या बोला गया? अपूर्ण प्रभाविता बोला गया। क्या बोला गया? अपूर्ण प्रभाविता बोला गया। हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से लक्षण जो है वो प्रकट नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो गुल अब्बास पादप है, गुल अब्बास, ठीक है। इसके अलावा गुल अब्बास फोर क्लॉक प्लांट भी इसको बोला जाता है, या इसको आप बोल सकते हो मिराबिलिस ज़लापा। गुलबास बोल सकते हो, 4 o'clock प्लांट बोल सकते हो, मिराबिलिस ज़लापा बोल सकते हो। वह दूसरा जो पादप था वो था स्नैपड्रैगन। क्या था? स्नैपड्रैगन। इनके अगर हम बात करें तो इनमें प्रभाविता का जो सिद्धांत था वो लागू नहीं होता है। प्रभाविता का सिद्धांत क्या नहीं होता है? लागू नहीं होता है। किसके अंदर? गुलबास या 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस ज़लापा व स्नैपड्रैगन के अंदर प्रभाविता का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। इसमें अगर हम उदाहरण द्वारा समझेंगे कि वैज्ञानिक ने क्या किया, मेंडल ने क्या किया, इसके बारे में बताया कि जब समयुग्मजी लाल फूल वाले पौधे का संकरण किसके साथ करवाया जाता है? समयुग्मजी सफेद फूल वाले पौधे के साथ, सफेद फूल वाले पौधे के साथ करवाया जाता है। सफेद फूल वाले पौधे के साथ करवाया जाता है। तो F1PD में
प्रभावी तथा अप्रभावी के बीच का लक्षण अर्थात मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। कैसे, देखिए ये हो गया रेड और ये हो गया सफ़ेद, ठीक है। यहाँ पे इसके अलग किए हमने आर आर और इसके यहाँ से अलग कर लिए आर आर, ठीक है, क्रॉस में। अब इसका इसके साथ हो गया आर आर, फिर इसका इसके साथ हो गया आर आर, इसका हो गया इसके साथ और इसका इसके साथ। तो देखिए सभी पौधे जो हैं वो हमें विषम युग्मजी लाल फूल वाले प्राप्त होते हैं, लाल फूल वाले प्राप्त होते हैं 100%। तो संकलन कराया जाता है तो F1PD हमें ये प्राप्त हुई। F1PD के अंदर प्रभावी तथा अप्रभावी के बीच का लक्षण अर्थात मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। अर्थात F1PD में सभी पौधे जो हैं वो हमें गुलाबी प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? गुलाबी प्राप्त होते हैं। 100% कैसे प्राप्त होते हैं? गुलाबी प्राप्त होते हैं। विषम युग्मी फूल वाले रहने देना, आपको क्या याद रखना है, कैसे प्राप्त होते हैं? गुलाबी प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? गुलाबी या पिंक कलर के प्राप्त होते हैं। जब हम इनका इस F1PD का, किसका? F1PD का हम क्या करवाते हैं? स्वपरागण करवाते हैं या स्वनिषेचन करवाते हैं। तो देखो क्या होगा, स्वनिषेचन करवाते हैं तो हमें ये प्राप्त हुआ, इसका स्वनिषेचन करवा देंगे, ये अलग अलग हो गया। तो देखिए तीनों लक्षण सफ़ेद, लाल और गुलाबी तीनों प्राप्त होंगे हमें। ये तो लाल हो गया, ये गुलाबी हो गया, ये भी गुलाबी हो गया और ये सफ़ेद हो गया। यही तो है, ये लाल हो गया, ठीक है, ये गुलाबी और ये सफ़ेद। तो अगर हम बात करें लक्षण प्रारूप की, किसकी बात करें? लक्षण प्रारूप की, तो लाल अनुपात गुलाबी अनुपात सफ़ेद, ठीक है। तो लाल कितना है? 1 2 1, तो 1:2:1 तो लक्षण प्रारूप हो गया। और अगर जीन प्रारूप की बात करें तो जीन प्रारूप भी कितना प्राप्त होगा? 1:2:1 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इन पादपों के अंदर गुलाबास और स्नैपड्रैगन के अंदर प्रभाविता का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। प्रभाविता का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। इस प्रकार की प्रभाविता को क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपूर्ण प्रभाविता जो है वो बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा है सप्रभाविता। दूसरा क्या है? सप्रभाविता। 2 नंबर बात कर लेते हैं सप्रभाविता की। 2 नंबर है सप्रभाविता, इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, ठीक है। सप्रभाविता की बात करते हैं तो ये एक युग्म विकल्पी जोड़ों में विद्यमान दोनों प्रभावी व अप्रभावी कारक F1PD में लक्षण प्रकट करने में समान रूप से योगदान करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सप्रभाविता। क्या करते हैं? F1PD में लक्षण प्रकट करने वाले समान रूप से योगदान करते हैं। क्या करते हैं? समान रूप से अपना योगदान जो है वो करते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सप्रभाविता बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मवेशियों में, पशुओं की बात कर रहा हूँ, मवेशियों में त्वचा का रंग, मवेशियों में त्वचा का रंग, किसका रंग? त्वचा का रंग। इसके त्वचा का रंग जो है वो लाल व सफ़ेद होता है। कैसा होता है? लाल एवं सफ़ेद होता है। कैसा होता है? लाल और सफ़ेद होता है। लाल को हम RR से लिखते हैं और इसको छोटे r से लिखते हैं। ये होता है। इनमें परस्पर संकरण करवाने पर F1PD में उत्पन्न मवेशी की त्वचा का रंग है वो चितकबरा प्राप्त होता है। जब इनका हम क्रॉस करवाते हैं तो
F1PD के अंदर जो है कैसा प्राप्त होगा, चितकबरा रंग प्राप्त होगा। ये कैसा है, चितकबरा रंग जो है वो प्राप्त होगा। कैसा रंग प्राप्त होगा, चितकबरा रंग प्राप्त होगा 100%। त्वचा का कैसा रंग प्राप्त होगा, चितकबरा रंग जो है वो प्राप्त होता है। चितकबरा रंग लाल व सफ़ेद दोनों कारकों के लक्षण प्रकट होने से प्राप्त होता है। किससे, लाल और सफ़ेद दोनों के लक्षण जो है मिलने के कारण दोनों समान रूप से योगदान होगा, लाल का भी योगदान होगा और सफ़ेद का भी योगदान होगा। इसलिए जो हम जब गाय को देखते हैं तो वो हमें उसके अंदर सफ़ेद जैसे धब्बे भी दिखेंगे, लाल जैसे धब्बे भी दिखेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, चितकबरा रंग बोलेंगे। जैसे कई गाय हम लोग देखते हैं तो उनके अंदर बीच में से सफ़ेद होती हैं, कहीं लाल होती हैं, कहीं सफ़ेद होती हैं, तो वो चितकबरा रंग होता है। तो वो समान रूप से अपना क्या है, लक्षण प्रकट करते हैं। अब F1PD में प्राप्त मवेशियों में आपस में संकरण करवाया जाता है, तो F2PD में लाल चितकबरे व सफ़ेद मवेशियों का अनुपात जो है वो 1:2:1 आता है। ठीक है, अतः सहप्रभाविता में भी मेंडेलियन अनुपात का अनुसरण नहीं होता है। तो इसके अंदर भी क्या है, मेंडेलियन अनुपात जो है वो अनुसरण नहीं करता है। अब इसका ये तो F1PD हो गई, ये इसकी F2PD निकालते हैं, ये अलग अलग हो गया। ये हमें लाल रंग की प्राप्त होगा, मवेशी लाल त्वचा होगी, ये चितकबरी होगी, ये फिर चितकबरी होगी और ये सफ़ेद होगी। तो इस प्रकार 1:2:1 इनका क्या आ जाएगा, लक्षण अनुपात या जीन अनुपात जो है वो दोनों इनका आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता में तो अपना प्रभाव व्यक्त पूर्ण रूप से प्रभाव है वो नहीं दर्शा पाते हैं, जबकि इसके अंदर सहप्रभाविता में साथ मिलकर अपना प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे लाल और सफ़ेद मिलकर चितकबरा रंग जो है वो बनाते हैं, जिसमें दोनों नज़र आएंगे, लाल रंग का भी धब्बा नज़र आएगा और सफ़ेद रंग का धब्बा भी नज़र आएगा। इसके बाद में आगे वाले वीडियो के अंदर हम बहुविकल्पी एलील की बात करेंगे।